गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम हार्ट टेस्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। स्पॉटलाइट चैप्टर नंबर 1। और हमें इस चैप्टर को आप बच्चों को अपने ऑनलाइन जो आपने बुक डाउनलोड की है उसमें भी ये दे रखा है, पूरी पिक्चर के रूप में दे रखा है। आपको उसको पढ़ना है और उसको रीड आउट करना है और उस बुक समझना है उस चैप्टर को कि उसका मतलब क्या है। ये जो चैप्टर है इंग्लिश का, ये बेसिकली अगर हम बच्चों ने आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो ये उस पिक्चर में एक बच्चा था जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। जो बच्चा था ये लगभग ये पिक्चर उस बच्चे के स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें उस बच्चे का टीचर से कनेक्शन। टीचर का नाम पता आप लोगों को क्या था? आमिर खान। बिल्कुल सही बोला आपने, उसमें आमिर खान था। इसका एक फेवरेट गाना भी था, याद है गाना क्या था? चलो गाना आप लोग मुझे बाद में बताना क्या था गाना। तो मैं ये जो चैप्टर है आपका हार्ट टेस्ट, इसको रीड करता हूँ और आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है, इस पूरे चैप्टर का मीनिंग क्या है। ठीक है बच्चों? सो एज मिसेस थॉम्सन स्टूड इन फ्रंट ऑफ हर 6th grade class on the very first day of the school, she told the children an untruth. मतलब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मिसेस थॉम्सन इस टीचर का नाम था, स्टूड इन फ्रंट ऑफ हर 6th grade क्लास, उसकी जो 6th वो जो क्लास थी उसका ग्रेड था 6। जैसे आप लोगों क्लास 6 थे वैसे भी 6th क्लास की टीचर थी वो। और वो अपने बच्चों के सामने जब खड़ी हुई तो उसने उस टीचर ने बच्चों को एक बात बताई, एक कभी नहीं बताई वो बात वापस से बताई उनको। Like most teachers, she looked at her students and said that she loved them all the same. टीचर ने खड़े होकर बताया, जैसे बाकी टीचर बोलते थे, कि वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। However, that was impossible. लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। Impossible means पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल का मतलब क्या होता है बेटा? मुमकिन। इम्पॉसिबल मीन्स नामुमकिन। बिकॉज देर इन द फ्रंट रो slumped in his seat was a little boy named Teddy Stobbard. क्योंकि देर इन द फ्रंट रो में एक बच्चा था जिसका नाम था टेडी स्टॉबर्ड उस बच्चे का नाम था, जो बिल्कुल फ्रंट रो में बैठा हुआ था। मिसेस थॉम्सन हैड वॉच्ड टेडी द ईयर बिफोर एंड नोटिस दैट ही डिडंट प्ले वेल विद अदर चिल्ड्रन। मिसेस थॉम्सन ने टेडी को पिछली साल देखा था और ये नोटिस किया था कि वो बच्चा बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरीके से नहीं खेलता है। That his clothes, कॉमा के बाद लिखा है that his clothes were messy, उसके कपड़े messy means गंदे थे, and that he constantly needed a bath, और उसको नहाने की सख्त ज़रूरत थी। In addition, इसके अलावा Teddy could be unpleasant. Teddy unpleasant था। Pleasant का मतलब क्या होता है बच्चों? Pleasant का मतलब होता है कि हमें अच्छा लगे, जिसको देख के हमें अच्छा लगे। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, है ना? आप लोग नहा धोवा के बैठे हैं, बिल्कुल नाश्ता करके बैठे हैं, एकदम फ्रेश मूड से बैठे हैं, है ना? यूनिफॉर्म में बैठे हैं, तो मुझे प्लीजेंट लग रहा है आपको देख के। ओके। अनप्लीजेंट मीन्स जो मुझे देखने में अच्छा नहीं लगे। जैसे कभी आप टाई लगा के नहीं आए, कपड़े बाहर निकले हुए हैं, शर्ट ही नहीं है ना? गंदे कपड़े हैं, तो अनप्लीजेंट लगता है। सो टेडी कुड बी अनप्लीजेंट। Next para. It got to the point where Mrs. Thompson could actually take delight in marking his papers
with a broad red pen, making bold cross, and then putting a big F at the top of his paper. तो इसके बाद मिसेस थॉमसन ने क्या देखा कि मिसेस थॉमसन ने देखा कि वो जो बच्चा था जिसका नाम था टेडी, वो बच्चा जो है उसके हाथ में एक रेड पेन है और वो बड़े बड़े ऐसे क्रॉस के निशान बना रहा है अपनी कॉपी के अंदर और फिर एफ लिखता है, इस तरीके से एफ लिख रहा है अपने पेपर्स के ऊपर। एट द स्कूल where Mrs. Thompson taught, she was required to review each child's past record. At the school where Mrs. Thompson taught, स्कूल में जहाँ थॉमसन ने पढ़ाया था इससे पहले भी और अभी भी, she was required to review each child's past record. जो मैडम है मिसेस थॉमसन ने वो चाहती थी कि बच्चे का पुराना रिकॉर्ड क्या है, पिछली क्लास का बच्चे का रिकॉर्ड क्या है, वो एक बार देखा जाए। And she put Teddy's off until last. However, when she reviewed his file, she was in for a surprise. जैसे ही उन्होंने टेडी का पुराना रिकॉर्ड देखा तो उसको सरप्राइज हुआ, मैडम को सरप्राइज हुआ, मिसेस थॉमसन को सरप्राइज हुआ। टेडीज फर्स्ट ग्रेड टीचर रोट। अब आपको पता है सरप्राइज क्या हुआ, क्यों सरप्राइज हुआ मैडम को? टेडीज की कॉपी देख के मैडम को सरप्राइज क्यों हुआ? टेडीज फर्स्ट ग्रेड टीचर रोट, टेडी इज अ ब्राइट चाइल्ड विद अ रेडी लाफ। क्या मिला, क्या लिखा हुआ मिला उसकी नोट के अंदर? टेडी इज अ ब्राइट चाइल्ड। टेडी एक चमकता हुआ लड़का था, चमकता मीन्स पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और रेडी लाफ, और वो हमेशा हंसता रहता था। लाफ, LAUGH, वो हमेशा हंसता रहता था। He does his works neatly and has a good manners. He is a joy to be around. वो अपने काम बहुत साफ और क्लीन, नीट एंड क्लीन तरीके से करता था और उसके अंदर वेरी गुड मैनर्स थे। क्या थे उसके अंदर? गुड मैनर्स। एंड ही इज़ अ जॉय टू बी अराउंड। और वो जहाँ भी रहता था वहाँ चारों तरफ खुशी, जॉय का माहौल रहता था। जॉय। तो बच्चों समझ में आया आपको? हमने ये जो शुरू के ये 3-4 पैरा पढ़े हैं, इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि कुछ कैरेक्टर्स थे इस पूरे पैरा के अंदर। एक कैरेक्टर का नाम था मिसेस थॉमसन, जो 6th क्लास की टीचर थी, इंग्लिश की टीचर थी। और वो और एक कैरेक्टर था जिसका नाम था टेडी स्टबर्ड, जो एक उस क्लास का एक स्टूडेंट था। मैडम की नज़र उस बच्चे पे पड़ी तो मैडम ने देखा कि ये बच्चा बहुत गंदा है, अनप्लीजेंट है और पढ़ाई भी अच्छी नहीं करता, कॉपी के अंदर X और F का निशान बनाता है। तो मैडम ने सोचा, थॉमसन ने सोचा कि यार ऐसा क्या कारण है। फिर उन्होंने बच्चे की पुरानी क्लासेस की कॉपियाँ मंगाई, उनको चेक किया तो पता लगा कि ये बच्चा तो बहुत गुड मैनर्स का है, हमेशा हंसता रहता था और टेडी इज़ अ ब्राइट चाइल्ड। तो टेडी एक अच्छा लड़का था और वो जहाँ भी रहता था चारों तरफ खुशी का माहौल रहता था।